जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 इडोटेरिया प्रकाशन का। किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार में 9 प्रमंडल तथा 38 जिला हैं। बिहार की राजधानी पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय 1947 ईस्वी में नियुक्त किया गया। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई कि अंतरिम सरकार 2 दिसंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय नहीं है, ये वैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तमिलनाडु राज्य में विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है: उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना तथा कर्नाटक। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायतों के संविधान को 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय माना गया है। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों के चुनाव कराने के निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 भाषा से संबंधित नहीं है। 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया तथा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को जोड़ा गया और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मैथिली, बोरो, संथाली और डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? एशियाई जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है।
तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? सदाबहार वर्षा वन बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को निरंतर बहने वाली झरनों का शहर कहा जाता है? निम्नलिखित में से विक्टो शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से एम.एस. गोलवकर को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है तथा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के उपनाम से जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के उपनाम से जाना जाता है। लीम और नूरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? लीम और नूरालीम नागालैंड राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। गरबा तथा डांडिया गुजरात राज्य का लोक नृत्य है तथा लोह बांग्ला मेघालय राज्य का लोक नृत्य है। झूमर गणगौर राजस्थान का लोक नृत्य है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है तथा भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में स्थित है। भारतीय उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी और इसे अक्टूबर 2004 से इसे वाणिज्यिक बैंक के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? मेघालय के नए राज्यपाल पी चौहान को बनाया गया है। मेघालय के नए राज्यपाल पी चौहान को बनाया गया है जबकि सिक्किम का नए राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य को बनाया गया है और झारखंड का नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण को बनाया गया है। शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? शैली ऐप को केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया है। केरल में भारत की सबसे बड़ी झील स्थित है जिसका नाम वेम्बनाड झील है। अगर बोला जाए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो वह चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है और पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। केरल में ही शांत घाटी स्थित है। केरल में पेरियार वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। और अगर पूछा जाए फूलों की घाटी कहाँ स्थित है तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। डस्टलिक 4 युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? डस्टलिक 4 युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया है। जल संरक्षण पर पहले अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय क्या है? जल संरक्षण पर पहले अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया जिसका विषय वाटर विजन एड्रेट 2047 है। नागार्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? नागार्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध बॉक्सिंग खेल से है। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार से सम्मानित बीके प्रसाद को किया गया है। दोस्तों
दोस्तों आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट अनाहत सिंह थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा तथा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है। यह इक्वाडोर देश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कोई भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज है। यह बैराज सतलज तथा ब्यास नदी के तट पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भारत के लगभग 45% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटाश चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है तथा खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और चींटी के डंक में जो पाया जाता है वह फार्मिक अम्ल पाया जाता है। लुईस पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? लुईस पास्चर को रेबीज के टीका के लिए जाना जाता है। रेबीज का टीका तथा दूध का पास्चुराइजेशन की खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया तथा चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया और पोलियो का टीका का खोज जॉन ई साल्क के द्वारा किया गया। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्लोरोफिल है। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश। सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक जो होता है वह वेरियोला वायरस के कारण होता है। चेचक एक विषाणु जनित रोग है। इसे स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में व्यक्ति को तेज बुखार, जलन, बेचैनी तथा संपूर्ण शरीर पर लाल दाने निकलने लगता है जिसे लोग गांव में माता के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से एलम का प्रयोग किया जाता है। एलम या फिटकिरी, इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है। एलम का उपयोग रक्त प्रवाह को रोकने, कागज एवं चमड़ा उद्योग तथा जल के शोधन में किया जाता है। जॉन डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से
किस नियम पर आधारित है? जॉन डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन पर आधारित है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है? एक कंडक्टर का प्रतिरोध अनुप्रस्थ भाग क्षेत्र का अनुक्रमानुपाती होता है। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरे हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो होगा वह स्थिर होगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय फॉरेस्ट एंड हेल्थ है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना में खोला गया है। एनबीडी में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? एनबीडी में नए सदस्य देश के रूप में मिस्र को शामिल किया गया है। एनबीडी की स्थापना 2009 में किया गया। हाल ही में किस संसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है? हाल ही में राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अंतर्गत कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट के मानहानि मुकदमे में 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हाल ही में जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन 2 देशों से संबंधित है? हाल ही में डीजल परिवहन से संबंधित मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत की गई है। यह भारत तथा बांग्लादेश से संबंधित है। इसकी कुल लंबाई लगभग 131 किलोमीटर है तथा इसकी कुल लागत 337 करोड़ रुपए है। हाल ही में किस राज्य में 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया गया है? हाल ही में राजस्थान में 19 नए जिलों का गठन का ऐलान किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा यह ऐलान किया गया। इसके बाद राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो जाएगा। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का 4था स्थान है। प्रथम स्थान अमेरिका का है तथा दूसरा स्थान रूस का और तीसरा स्थान चीन का है। एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एक देश एक उर्वरक योजना को नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा 2030 तक रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से अमर सिंह को सम्मानित किया गया है। बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? बोला टिनुबू
नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है? विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। दोस्तों, आपसे विनती है वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। यदि आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।